और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक कई दिनों से बीमार थे, 38 साल के थे प्रतीक यादव। ऐसे में अखिलेश यादव जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। ऐसे में 38 साल के प्रतीक यादव थे और अखिलेश यादव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। फिलहाल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं और जान पहचान वालों का लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक की तबीयत देर रात बिगड़नी शुरू हो गई थी और रात में प्रतीक को थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके निधन की सूचना सामने आई। प्रतीक यादव भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन वो हमेशा देश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में गिने जाने वाले यादव परिवार का अहम हिस्सा रहे। वो मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। परिवार की राजनीतिक विरासत बेहद ही बड़ी होने के बावजूद भी प्रतीक ने कभी चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखा। उनकी पहचान एक बिजनेसमैन और फिटनेस प्रेमी के तौर पर ज्यादा रही। उन्होंने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी और इसके बाद से रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया था। में अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में आज सुबह निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक यादव थे और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कश्यप जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। रोहित जी, अभी हम सुबह केजीएमसी के जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि अभी अखिलेश यादव यहाँ से प्रतीक यादव के पास जो नर्सरी में है वहाँ पे आए थे। काफी समय उन्होंने दिया है, उसके बाद वो वापसी रवाना कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कितनी देर में जो डेड बॉडी है वो की जाती है। बिल्कुल, ऐसे में मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है रोहित? क्या इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई अभी तक? अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो अभी तो पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है और अभी साथ कहा जाए कि अभी डेड बॉडी निकलने को ही है और इसके बाद ही जो मेडिकल चार्ट में निकल के आएगा तो उसके बाद जो मीडिया सेल से जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आपको दूंगा। बिल्कुल, ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया, ये बेहद ही ये दुखद घटना जो है सुबह सुबह निकलकर सामने आई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका घर पर निधन हो गया था। रोहित जी हाँ, अगर बात करी जाए तो ये सुबह की घटना है। सुबह तकरीबन वो अपने किचन के आसपास वो कुछ कार्य से ही कुछ कर रहे थे और जिसके बाद वो अपने किचन में कहा जाए कि वो अपने मतलब जीवित अवस्था में नहीं थे, जिसकी पुष्टि सिविल हॉस्पिटल में करी गई थी। और अभी कुछ समय पहले 30 अप्रैल को वह गंभीर हालत में कहा जाए कि जो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का जो बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है लखनऊ का है, वहाँ भर्ती किए थे। कुछ हालत में सुधार होने के बाद वो अपने घर वापसी किए गए थे। बिल्कुल, ऐसे में रोहित क्या लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो कब तक सामने आ सकती है? रिपोर्ट अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। अभी फिलहाल अभी प्रोसेस चल रहा है। पोस्टमार्टम होने ही के बाद ही कुछ ही समय बाद ही रिपोर्ट जो भी कहा जाए कि जिस तरीके से मौत की जो भी घटनाक्रम है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। बता दें कि अखिलेश यादव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानते हैं कि अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। सर नहीं तो बिल्कुल शॉक करने वाली खबर है जो सुबह सुबह सब लोगों को, जब लोग सो के उठे हैं बिल्कुल तो राजनीतिक गलियारों से ये खबर, क्योंकि बड़ा राजनीतिक परिवार है और प्रचलित परिवार है, उनमें अगर इस तरह की चीजें और वो भी बिल्कुल अचानक असमय मौत, अगर एक युवा 38-39 साल का व्यक्ति उसके साथ में जो अपने शरीर के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हो, बहुत ज्यादा
प्रभा करता हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में अचानक वो भी बिल्कुल तड़के 5:30 बजे मौत हो जाती है, तो ये बड़ा मतलब अचंभित करने वाला मामला है। अब इसके पीछे कई सारी अगर परतें अगर खोली जाएं, जांच पड़ताल, तो अनीता मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पर्दे खुलेंगे और ऐसी पर्दे हटेंगी जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अब उनकी वाइफ अपर्णा यादव, जो अभी बीच में हम लोगों ने खुद खबर चलाई थी कि बीच में उनके साथ तलाक की भी खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में तलाक हो रहा है, लेकिन अचानक फिर दोनों साथ में आते हैं, फिर उन चीजों को खंडन करते हैं। और अभी मैं देख रहा था इस चीज को लेके कि प्रतीक यादव ने इससे पहले भी कई सारे इंस्टा पोस्ट करे थे जिसमें अपनी पत्नी को बहुत इच्छाधारी बताया था, बिल्कुल, स्वार्थी महिला बताया था। और ये होता है अनीता, जब कोई पॉलिटिक्स में जब जाता है और नई राह जो अपनाता है, अब इतना बड़ा सियासी परिवार, नेताजी मुलायम सिंह यादव के घर की बहू, अब वो खुद अपनी पार्टी छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में जाती है और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ जाती है, तो इसको लेके परिवार में जो संतुलन था वो भी बिगड़ गया था, और पारिवारिक लोगों के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये ऐसी कड़ियां हैं जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। ये आज क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, जो ये कड़ियां मुझे लगता है जांच का विषय हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला और समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी पार्टी कार्यालय के गेट पे जाके जलाया। तो इस तरह की संबंध यहाँ तक इतने खराब हो चुके थे। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे लगता है सर कह सकते हैं कि पारिवारिक विवाद जो है या फिर मेंटली प्रेशर से वो ज्यादा परेशान थे, जितने बयान निकलकर सामने आ रहे थे अपर्णा यादव का एक तरफ से और प्रतीक यादव का एक तरफ से, तो मेंटली डिप्रेशन में चल रहे थे, परेशान थे। देखिए, प्रतीक यादव के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। वो राजनीति से अलग रहते थे, अपना जिम चलाते थे, उनका बिजनेस क्या है भगवान जाने क्या बिजनेस करते थे, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही थी उनका बिजनेस ऐसा था, 1-1.5 करोड़ रुपए कमाते थे, अरबों का उनका वो व्यापार था। लेकिन मेरी ऐसी कोई जानकारी में है नहीं कि उनका कोई बिजनेस हो और जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो, सामने आया हो। लेकिन अगर संबंधों वाली बात है, वो मियाँ बीवी में संबंध अच्छे नहीं थे, ये जग जाहिर है। बिल्कुल। वो अलग रह रही थी, वो भी अलग रह रहे थे, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहता था। और अपर्णा यादव इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। तो राहें अगर कहें तो दोनों की अलग थलग पड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में उनकी अचानक मौत हो जाना, और जो बंदा फिट है, और ये भी कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया था, वो कई बीमारियों से ग्रसित थे। अभी कुछ दिन पहले वो लखनऊ मेदांता में भर्ती भी हुए थे, 10-15 दिन भर्ती रहे थे। उस समय अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। तो कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो अभी मुझे लग रहा है इनिशियल लेवल पे इस मौत को जस्टिफाई करना या इस मौत के बारे में कोई किसी कारण को जोड़ना या दोषी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, और ये बड़ा वीआईपी मामला है। बिल्कुल। ऐसे में सर इतने बड़े राजनीतिक परिवार से प्रतीक आते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हाँ, ये देखो, ये इच्छाएं होती है। अगर आपके घर में कोई, आप मीडिया में हो, आपकी छोटी बहन या भाई हो, तो वो कहेगा कि भाई हमारे घर में एक तो मीडिया में है, मैं क्यों जाऊं उस क्षेत्र में। तो ऐसे ही प्रतीक यादव के साथ में था। उन्होंने कई दफा पब्लिक डोमेन में आके बात कही है कि राजनीति मेरे बड़े भाई करेंगे, बड़े भाई का मतलब अखिलेश यादव करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और वो प्रतीक यादव की जहां तक जितनी हम लोग जानते हैं, वो बड़ी लग्जरी लाइफ जीते थे। बिल्कुल। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हो रही थी लखनऊ में किसी पत्रकार मित्र से, उन्होंने बताया कि लखनऊ में सबसे महंगी गाड़ियों के शौकीन वही थे। उनके पास महंगी से महंगी गाड़ियां होती थी, गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन थे, और बहुत लग्जरी लाइफ को जीना वो पसंद करते थे। अब ऐसे में मियाँ बीवी का जो संबंध होता है, वो स्पेस बिल्कुल नहीं बचा था दोनों में। ये होता है भाई मियाँ बीवी शाम को मिलते हैं, खाना खाते हैं, घर परिवार की आते तरह के क्षण उनके लाइफ में थे नहीं। पूरा जीवन अलग थलग पड़ा हुआ था। अब ऐसे में ये जांच का विषय हो गया है कि 5:30 बजे सबसे पहले उनका ड्राइवर भागा है कि भैया को कुछ हो गया है। उन्होंने आसपास के मित्रों को फोन करा है। अब आप इससे अनुमान लगा लो,
जो उनका ड्राइवर जो हमेशा उनके साथ में रहता था, उनके पास प्रतीक यादव के मित्रों के नंबर हैं। अखिलेश यादव का नहीं है, उनके घर का नहीं है। अपर्णा को उन्होंने सबसे पहले नहीं बताया, किसको बताया? उनके दोस्तों को बताया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि संबंध किस कदर खराब हो चुके थे और कितना विच्छेद हो गया था। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।